हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर से एक प्लांट एग्लोनिमा का एक नई वैरायटी जो है एग्लोनिमा निटिडम, उसके बारे में आप सभी लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जो क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है और साथ में ये प्लांट को मैंने देखा कि ये लो मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ग्रीनरी भी मेंटेन रखता है। गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा पौधा है और ये एक डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो जब हम पौधा नर्सरी से लाते हैं तो छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है अगर हम उसे सही तरीके से रखते हैं। और कुछ लोगों की तो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, वो सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप पौधे को रखेंगे आपको रख रखाव की आदत पड़ जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो पौधे ये जब अच्छे से आप रखेंगे तो ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो भी करते हैं, जब इसमें प्रॉपर टाइम से खाद मिलती रहती है और इसको इनके वेदर के हिसाब से रखा जाता है। धूप ये तो सनलाइट बर्दाश्त करने वाले पौधे नहीं, शेड के पौधे हैं। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट कहते हैं और साथ में ये एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस भी दिया जाता है। साथ में ये इतना खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं कि आप अपने लॉन में, अपने गार्डन के अलावा भी घर के अंदर बालकनी में इसे लगाएंगे सजावट के लिए, सीढ़ियों पे लगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा है। थोड़ा सा इसको ब्राइट लाइट चाहिए और हवा चाहिए, अच्छे से ये घर के अंदर सरवाइव करेगा। तो जीने के लिए भी ये बहुत अच्छा पौधा है। तो जब आपका ये पौधा हेल्दी रहेगा तो ये इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि फिर वो आपको उसकी ग्रोथ को लेके ही टेंशन होगी कि पौधे को अब हम इसको कैसे क्या करें, इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा होता जा रहा है। एक फिक्स हाइट तो सभी पौधे की होती है। डेफिनबेकिया का ये देखिए ये पौधा है 6 फीट के बाद फिर ये पौधा गिर जाता है। तो इसी तरह इन पौधों को भी होता है कि ये लेगी हो जाते हैं और गिरे जाते हैं तो इनकी सारी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तब ऐसे में पौधों का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको कैसे क्या करें। तो मैं आज उसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे ये पौधे सब तकरीबन 2-2.5 फीट के हाइट को जा चुके हैं और ये मेरे पास इतने सारे पौधे हो चुके हैं, गमले हैं। ये 4-5 साल पुराने पौधे हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले मैंने इसे डिवाइड किया था तो डिवाइड कर करके ये बहुत सारी गिनती इसकी गमलों की बढ़ चुकी है और वो अब हाइट में जा रहा है। जब उससे ज़्यादा अच्छे से खाद मिल रही है तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं इसे साल में 3 या 4 बार तो इसमें खाद ज़रूर डलवा देती हूँ। खाद मैं खुद से नहीं डालती हूँ, माली से डल चुकी। इतने गमले हैं, खुद से इतना प्रॉपर मैं मेंटेन कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं एक वर्किंग भी हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो अब ये मैं गमला देखिए लेके आई हूँ। सारा काम माली नहीं करता, मैं भी बहुत सारे काम को करती हूँ, नहीं तो वो मेंटेन रह ही नहीं सकता है। तो अब ये गमले को मैं लेके आई हूँ। अब इसको मैं इसी तरह मैं सारे गमले सेट करने वाली हूँ इसको। तो ये देख रहे हैं कि इसकी एक ब्रांच कितनी बुरी तरह से लटकी पड़ी है, लैगी सा हो रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको देखिए यहाँ से हम ऊपर से काट दें, ये नहीं ठीक रहेगा। जब हम कटिंग कर रहे हैं तो नीचे जड़ के से थोड़ा सा हाइट छोड़ के हम इसे काटेंगे। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि इसको हम कैसे किस तरह से काटें। ये देखिए कितना लंबी लंबी इसकी हाइट, 1 फीट से ज़्यादा ही की हाइट हो चुकी है इसकी। उसके बाद की पत्तियाँ हैं। तो हम बिल्कुल नीचे से इसको काटेंगे। नीचे से मैंने काटा, देखिए कितना सारा है। इसको 3 पीस में जब हम काटेंगे तब हम इसको लगाएंगे, तब ये सही से निकलेगा। तो इसको 2 से 3 पीस में मैं इसको इस तरह से कट कर दूँगी। ये देखिए अब ये 3 पीस में हो गया। अब एक जो ऊपर पत्तियों वाला है वो बचेगा 3 और ये 4 हो गया। तो 3 पीस, चौथा पीस। तो इसी तरह से इसको हम सारे कट करेंगे। फ्लावर्स इसमें भी निकले हैं तो इसके भी फ्लावर्स निकाल के फेंकने पड़ेंगे। फ्लावर से ग्रोथ कम हो जाती है। जब आपका फ्लावरिंग करने लगा, फ्लावर्स भी अच्छे लगते हैं लेकिन जब फ्लावरिंग करते हैं तो फिर इसमें ग्रोथ नहीं होती है, कहते तो ये ऐसा ही है। और चूँकि मेरे तो बहुत ही ज़्यादा जंगल जैसे होते तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं लग पा रहा है कि
इसका क्या होता है, मेरे सारे एग्लोनेमा के पौधे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो उसकी मैं गिनती बता नहीं सकती। अब मैं देखिए नीचे नीचे जड़ से काटूंगी, जड़ से 1 इंच बस छोड़ के मुझे काट देना है। तो उससे क्या होगा कि जो 1 इंच जो बचा रहेगा वहाँ से एक नई रूट ब्रांच, देखिए इतना ही छोड़ा है मैंने, ये इतना इतना छोड़ दिया है, वहाँ से वहीं पर वो नया नया पौधा नई स्टेम निकलेगी। और जो मैंने स्टेम को काटा है ये, इसको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे और काट काट के इसे लगा देंगे। तो ये गमले बढ़ जाएंगे मेरे इस तरह से। और मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि अब ये प्लांट में इतने बड़े हो गए हैं, जंगल जैसे हो रहे हैं, तो इनकी खूबसूरती कम हो रही है। तो जब हम इसे काट छाट कर देंगे तो ये फिर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से हो जाएंगे। तो थोड़ा सा 15-20 दिन, महीना भर में इसकी कटिंग लग जाएगी। अभी तो बरसात भी है, वैसे तो इस पौधे के लिए मैंने देखा कि कोई सीज़न की कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये शेड में रहता है और इसकी कटिंग सभी मौसम में लग जाती है। मैंने एग्लोनेमा पिंक वाले कलर को भी इस तरह से कट कर करके लगाया था, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा लेगी हो गया था, तो वो भी लग गया था इस तरह से। थोड़ा सा कुछ दिन प्लांट थोड़ा सा रहता है जड़, और जब जड़ बन जाती है तो सारी पत्तियां खड़ी हो जाती हैं। ख़ास बात यह है कि इसकी पत्तियां ख़राब भी नहीं होती हैं। जो पत्ती इसकी काट के फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जो पत्ती ख़राब हो जाए बस वही काटें, और बाकी जो पत्तियां हैं पूरी पत्ती के सहित इसे लगा दें। और फिर कुछ दिन बाद उसमें रूट्स आ जाती है और नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं। मैंने तो कोई भी पत्ती ज़्यादा इसमें काटी ही नहीं थी, नीचे की 1-2 पत्ती हटाई थी जो ख़राब हो गई थी और सब लगा दिया था। क्योंकि ये पौधा पानी में भी चलता है तो इस वजह से ये इसको मॉइस्चर मिलता रहता है, तो ये पत्तियाँ इसकी ख़राब नहीं होती। जैसे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि अगर आप उनकी कटिंग लगाते हैं, अगर उनकी स्टेम कटिंग हो गई तो फिर पत्तियाँ धीरे धीरे मुरझा के सूख के गिर जाती हैं। लेकिन एग्लोनेमा में ऐसा नहीं होता है। एग्लोनेमा की पत्तियाँ उसी तरह मेंटेन रहती हैं। थोड़ा सा लगेगा कि जब उतना ज़्यादा फ्रेश जैसी तो नहीं रहेंगी, लेकिन ये है कि जब उसमें धीरे उसको खाना पानी मिलता रहता है, मिट्टी सॉइल से उसकी नमी, पानी अगर उसमें थोड़ा सा नमी जब सूखेगा तभी दिक्कत करेगा, नहीं तो मिट्टी से जो उसकी नमी है उसी मॉइस्चर में वो उसकी पत्तियाँ मेंटेन रहती हैं। और जब उसमें रूट्स आ जाती है तो प्लांट बन जाता है। तो और अच्छी से बहुत इजीली, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी पौधा तो यही है। इसमें 1-2 वेराइटीज़ की है थोड़ी सी दिक्कत करने वाली, जैसे लिपस्टिक एक मैंने देखा है एग्लोनेमा रेड कलर का है, बाकी सारी तो वेराइटीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी ग्रोइंग है। तो ये मैंने देखिए सारा उसी में काट काट के इसकी स्टेम को उसी में लगा दिया है, एक गमले में, जो मिट्टी का गमला जो मैं लेके आई थी, और इसी में मैं लगा दे रही हूँ। उसमें ये थोड़ा बुशी हो जाएगा, तो बहुत सारे गमले ठीक करने हैं और कम से कम मैंने 30-40 गमले अभी मंगाए हैं। सभी की कटिंग, कुछ की कटिंग लगानी है। अब इसी बरसात के 3 महीने के अंदर अंदर मैं ये सारा काम कर लूँगी कटिंग लगाने वाला। तो अब एक गमले में फिर बाकी जो ये कटिंग काट के रखी है इसको लगा देंगे, और कुछ कटिंग मैंने उसी में लगा दी है। लगा के इसको जहाँ रखा था थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे, और ब्राइट लाइट भी हो, हवा भी हो, तो पौधा ख़राब नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि आप, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पौधे अगर उनको हवा नहीं मिलती ना तो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही देखती हूँ कि अगर पौधों को थोड़ा सा हवा अगर नहीं मिलती है तो वो पौधे सरवाइव नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जब मेरे घर में कुछ ऐसी जगह जहाँ कमरे बंद हो जाते हैं तो फिर वो पौधे चल नहीं पाते, अंदर बंद कमरे में अंधेरे में, या फिर हवा नहीं है। तो इस तरह से देखिए सारी पत्तियाँ खराब वाली काट दी है और ये स्टेम काट दी है। अब सब इसको एक एक करके लगा देंगे और ये पौधा जब लग जाएगा। एक से एक पौधा अगर आपका, जब हम नर्सरी से लाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक ब्रांच मिलती है, एक ब्रांच खरीद के लाते हैं, फिर उसमें बेबी प्लांट निकलते हैं,
ये तो बहुत ज़्यादा घना घना ऐसा हो रहा है मेरा जैसे पौधा है, तो मैंने इसको एक रेडी करके रख दिया है। इसकी सारी देखिए फ्लावर्स से इसको हटा देते हैं। ये ख़राब भी ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उससे इसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। अब ये धीरे से अब ये जब जड़ पकड़ लेगा, तो अब ये जो एक पॉट मैंने लिया है इसमें सारी कटिंग मैं लगा दूँगी। देखिए इस तरह से सब कटिंग लगा के, अभी तो थोड़ा सा मिट्टी भुरभुरी सी है, मिट्टी में गोबर वगैरह सब मिला हुआ है, सब एकदम तैयार मैं मिट्टी रखती हूँ। तो अब इसमें हम सिर्फ हमें क्या करना है कि ये जो मैं फ्लावर्स वगैरह काट दे रही हूँ और इसे हम गाड़ देंगे एक एक करके। मिट्टी भुरभुरी है तो इसके लिए कोई छेद करने की ज़रूरत नहीं है, और सब इसको आसपास इस तरह से गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद मिट्टी को प्रेस करके दबा देंगे, तो इसके पौधा गमला तैयार हो जाएगा। तो इसको चाहे तो देखिए मैं एक ही में कर दे रही हूँ, इसे तो इतनी कटिंग तो चाहे तो 3-4 गमले में हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं गमला ज़्यादा फंसाना नहीं चाह रही हूँ, एक ही में सब लगा दूँगी। फिर बाद में फिर इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी गमले इसी तरह से रिवाइव करने के हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट तो होता ही है कि जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो हम इनका क्या करें, आप कितना बांटेंगे। तो इस तरह से डिवाइड करके ढेर सारे पौधे बना लें। और ये जो पौधे जब कई सारे हम गमले में लगे होते हैं, लाइन से रखते हैं, तो बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।